बच्चों, तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कवितावली। कक्षा 12 की बुक है वो आरोह भाग 2 का। कल हमने 9वां पाठ पढ़ा था तुलसीदास वाला, ठीक है। कवितावली से उत्तरकांड से लक्षण मूर्छा राम का विलाप है, वो पाठ पढ़ा था। तो कल पूरी पाठ की व्याख्या देख ली थी। आज हम इसकी प्रश्नोत्तरी देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ, जो आप बैठते, खेलते, खाना खाते, इधर उधर घूमते भी आप प्रश्नों के उत्तर हर रोज़ सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। कि सुनते रहोगे और याद हो जाएगा। तो मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। इसका ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि कवितावली के छंदों में अपने युग की आर्थिक एवं सामाजिक विषमता की अभीर शक्ति है, कथन की पुष्टि यहाँ पे कीजिए, ठीक है। तो तुलसी की कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में उद्धृत छंदों में कवि ने अपने समय की समाज की आर्थिक दशा का स्पष्ट चित्रण किया है। तुलसीदास ने अपने समय की आर्थिक दशा का चित्रण किया है कि उस समय कैसी गरीबी थी, कैसी भूखमरी थी। उस समय का कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उस समय भीषण गरीबी थी और लोगों को पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता था। किसान, वणिक, भिक्षुक तथा नौकरी पेशा लोग सभी में बेकारी फैली हुई थी, सभी बेरोजगार थे। पेट की भूख शांत करने के लिए लोग तरह तरह के काम करते थे और कभी कभी तो अपनी संतान को बेचने के लिए भी वे बाध्य हो जाते थे, है ना। तो ये आपने अपने ऊपर ये छंद जो पहला पढ़ा था ना, कि बेटा बेटी को बेची है, भी पेट के लिए क्या नहीं कर सकता इंसान। तो इस तरह से तुलसीदास ने ये ऊपर दिया हुआ है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनी को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी, बेदहु पुराण कही लोको बिलोकी, है ना। ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय बहुत ही गरीबी व भूखमरी थी। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की है। इस तरह से ये आप छंद याद करके अगर प्रश्न में लिखते हो तो बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। नीचे व्याख्या करते हो इस तरह से तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो पहला प्रश्न अपना स्पष्ट हो गया है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या, इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए, है। तो तुलसी उत्तर देखते हैं। मैं आपको उत्तर बता रही हूँ कि तुलसी ने कवितावली में अपने युग की गरीबी तथा भूखमरी का उपचार राम की भक्ति को बताया है कि राम की रावरे गति की एक है जो वो ही अपनी इसका समाधान कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य, आज का युग सत्य नहीं हो सकता। तुलसी राम भगत थे और अपने विश्वास के अनुरूप ऐसा कहा करते थे कि आज का युग तो अर्थ प्रधानता का है, समाज में शोषण का प्राधान्य है, धन की शक्ति राजसत्ता को भी नचाती है। तब राम की भक्ति मात्र से भूखमरी और गरीबी से छुटकारा होना एक असंभव या कल्पना है। ये आज के युग की बात कही है। और तुलसी के समय की युग की बात है। तुलसीदास जी कह रहे थे कि एक राम ही है जो इसकी भक्ति करने से इस दरिद्रता से छुटकारा मिल सकता है। वो तुलसी के समय की बात थी और आज के समय ऐसा नहीं है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भी कहते थे कि बनता बस उद्यम ही विधि, मिलती जिसे भूख की निधि। यानी उद्यम यानी कार्य करेंगे, कर्म करेंगे तभी हमें भूख की है वो निधि मिलेगी। ये मैथिली शरण गुप्त का कहना है, ठीक है। तो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैये में काहू के बेटा सो बेटी ने ब्याह कहते हैं तो सामाजिक अर्थ में इसका क्या परिवर्तन है? कवि ने इसका ये भाव पूछा है।
तो तुलसी ने यह बात उन अहंकारी लोगों को लक्ष्य करके कही है जो जाति परिवार आदि के नाम पर उनका उपहास किया करते थे। कोई उनको कुछ भी माने, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। उन्हें किसी की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह भी नहीं करना है, जिससे ऊंची जाति वालों की जाति भी पर भी दबा लगे, तो ऐसा भी उनको कोई चिंता नहीं है। यदि तुलसी काऊ के बेटा सो बेटी ने ब्याह ऐसा कहे तो इससे एक स्वस्थ सामाजिक संकेत जाता है कि इससे बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा होती है। बेटे वालों को उनकी धन लोलुपता अहंकार का सही यहाँ उत्तर मिल जाता है। तो तुलसीदास ने इसलिए यह कहा है कि दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाह कहो, कहो कहू की बेटी से बेटा न ब्याहो, कहू की जाति बिगाड़ न सो। नहीं, इस वेये में तुलसीदास ने इस प्रकार ये कहा है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं कि दूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरह दिखाई पड़ने वाली तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहाँ तक सहमत है? यानी दूत कहो छंद के आधार पर तुलसीदास के भक्त हृदय की विशेषता पर यहाँ पर टिप्पणी कीजिए। यानी टिप्पणी के लिए कह रहे हैं। तो दूत कहो अवधूत कहो, इस छंद को पढ़ने से पता चलता है कि तुलसी को अपने जीवन में लोगों की निंदा आलोचना का बहुत अधिक सामना करना पड़ा। ये सीबीएसई में 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है कि लोगों की निंदा आलोचना का बहुत अधिक सामना करना पड़ा। लोग तुलसी की जाति को लेकर भी उनकी निंदा करते थे। लोग उनको धूर्त अवधूत राजदूत जुलाहा आदि कहकर उनकी खिल्ली उड़ाते थे। इन पंक्तियों द्वारा तुलसी ने इन अहंकारी और घटिया लोगों को चुनौती दी है। तुलसी ने स्वयं को दुनियादारी से मुक्त राम भक्त बताया है। तो ये पंक्तियां उनको एक स्वाभिमानी राम भक्त सिद्ध करती है। तो मैं उनके कथन से यानी सहमत हूँ, मैं भी इनके कथन से सहमत हूँ। अब हम इनकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करेंगे कि मन हित लागी तजेऊ पित माता, स्नेह विपिन हिम आतप बाता, जा जने तेऊ बन बंधु बिछोऊ, पीत वचन मन तेहु नहीं ओहू। ये है वो राम है, वो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कह रहे हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर पंक्तियां पढ़ा दी है और उसमें व्याख्या में आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप यहाँ पर ये व्याख्या है। तो व्याख्या नंबर 2 आप देख लेना, ठीक है। अब ख देखते हैं कि जथा पंखा बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी करीबर कर हिना। यानी पक्षी पंख के बिना और सरफ है अति दुखी है, और सरफ फन के बिना अति दुखी है, और करीबर कर होना यानी हाथी है वो सूंड के बिना बहुत दुखी है। तो इस पंक्ति की भी मैंने आपको व्याख्या बता दी है कि इसकी अंक व्याख्या के लिए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप व्याख्या नंबर 3 को आप देखिए हैं। अब गए हैं मांगी के खेबो, मसीद को सेबो, लेबो को एको न देबो को कोई है। तो यह भी मैंने कवितावली उत्तरकांड से में पढ़ाया है। इसकी व्याख्या नंबर संख्या 3 आप देख लीजिए। तो गह में है कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत है बेटा बेट की। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हम देख के आए हैं। तो वही बात है। तो ये भी उत्तरकांड से व्याख्या नंबर संख्या 1 को देखिए आप, ठीक है। छठा प्रश्न देखते हैं कि भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची माननीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यानी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर और जीवन के लिए संकट का आभास पाकर राम व्यथित हो उठते हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं। वह यह भी याद नहीं रखते कि वह एक साधारण मनुष्य नहीं है, परम ब्रह्मा है, परमेश्वर है। तुलसी ने यहाँ राम का चित्रण एक साधारण मनुष्य के रूप में ही किया है, परमेश्वर के रूप में नहीं है। वह भाई के संभावित चिरवियोग से पीड़ित एक सामान्य जन ही है। राम का यह रूप अत्यंत मनोहर है तथा एक सहृदय के नाते हम इससे सहमत हैं। प्रश्न नंबर 7 हम देखते हैं
कि शोकग्रस्त माहौल के में हनुमान के अवतरण को क्रूण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? ये हमने व्याख्या अच्छी तरह से पढ़ी है कि आधी रात बीत जाने पर भी हनुमान के संजीवनी लेकर न लौटने पर राम अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगे। वानर भी राम की दशा को देखकर बहुत दुखी थे। चारों ओर शोक का वातावरण था। ऐसे समय में हनुमान के बूंटी लेकर आ जाने से सभी प्रसन्न हो गए हैं। शोक के स्थान पर उत्साह और आशा का वातावरण छा गया। इसलिए कवि ने इस परिवर्तन की करुण रस के बीच और वीर रस का संचार होना कहा है? तो प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं कि जेहू अवध कवन मुन लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, बर अपजस सतहु जग माही, नारी हानि विषय क्षति नाई। तो इसकी व्याख्या भी मैं आपको से बता चुकी हूँ कि भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है और नारी हानि विशेष क्षति नहीं, यानी नारी हानि है वो विशेष क्षति नहीं बताई गई है। यह कहकर तुलसीदास ने जो सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है उस पर अपने हम विचार व्यक्त करेंगे। तो ये भी प्रश्न CBSE 2010 में पूछा गया है कि राम के ये कथन उनके प्रलाप के ही अंतर्गत आते हैं। प्रलाप में व्यतीत भावुकतावश कुछ भी कह देता है व्यक्ति, प्रलाप में व्यक्ति भावुकतावश कुछ भी कह देता है, उसका अपने मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि राम की दृष्टि से भाई के प्राणों का मूल्य पत्नी को गंवा देने से अधिक है। यह नारी के प्रति उनकी कुटिल भावना का परिचायक नहीं है। इस काव्य सत्य में राम का सामाजिक दृष्टिकोण नहीं देखा जा सकता कि राम ने यह ऐसा सही नहीं कहा है। प्रश्न पाठ के आसपास से जो लिए गए हैं वो हम देखते हैं कि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज के मृत्यु शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। उनसे भ्रातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें। यानी हम निराला को भी पीछे पढ़ के आए हैं और मैंने आपको बताया भी था कि निराला की पुत्री सरोज का जब वो शादीशुदा लायक होती है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो सरोज स्मृति में, अपनी बेटी की स्मृति में कवि एक काव्य रचना करते हैं। तो वो एक ये भी पुत्री के में मृत्यु शोक पर करुण उद्गार निकलते हैं निराला के मुख से। और कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में आज अपनी पत्नी इंदुमती के मरने पर शोक संतप्त भी है। और सरोज स्मृति में महाकवि निराला अपनी पुत्री की मृत्यु होने पर शोकग्रस्त है। तो दोनों स्थलों पर एक पति तथा एक पिता के करुण भाव का अंकन हुआ है। यहाँ राम अपने भाई लक्ष्मण के शोक में डूबे हैं। लक्ष्मण केवल मूर्छित है, मृत नहीं है, उनके जीवन की संभावना है। अज और निराला का शोक सच्चा और स्थायी है, राम का शोक संभावित है, अस्थायी है, क्योंकि लक्ष्मण तो केवल मूर्छित ही थे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी के इस युग का ही नहीं, आज के युग का भी सत्य है। भूखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही है। वर्तमान परिस्थिति और तुलसी के युग की तुलना करें हैं तो ये प्रश्न भी हम देखते हैं कि प्रत्येक देश तथा काल में समाज में गरीबी रहे हैं, गरीब रहे हैं, उनके सामने जीविका की समस्या भी रही है। प्रत्येक काल तथा समाज में गरीबी भी है और उनके सामने जीविका की समस्या भी रही है। पेट भरने के लिए उनको तरह तरह के धर्म अधर्म तथा उचित अनुचित काम करने पड़े हैं। कभी उनकी आत्महत्या भी उनको करनी पड़ती है, तो कभी उनको स्वयं को बेचना भी पड़ता है, कभी पत्नी को तो कभी संतान को बेचना या गिरवी रखना पड़ता है। आज भी भारत में गरीबी मिटाओ का नारा दिया जा रहा है, परंतु गरीबी तो नहीं मिट रही, गरीब ही मिट रहे हैं। तो गरीबी मिटाओ का नारा दिया जा रहा है तो गरीबी नहीं मिट रही, लेकिन गरीब ही मिट रहे हैं। नागरिकों का विभाजन शासन व्यवस्था की असफलता ही सिद्ध करता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि तुलसी
के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं, आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचर्चा करें। कि तुलसी के युग में बेकारी के अनेक कारण थे, जैसे शिक्षा का अभाव, पानी तथा बीज आदि का अभाव, खेती में फसल न होना, व्यापार में लगने के लिए धन न होना, राज्य का संरक्षण प्राप्त न होना, बेगार करने को मजबूर होना। आजकल बेरोजगारियों का प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत, उद्योगों का बंद होना और विदेशी स्पर्धा, सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियों का घटना, व्यापार में लागत की वृद्धि इत्यादि आज बेरोजगारी के कारण है। तो अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के, इस प्रकार वे परस्पर सहोदर यानी एक ही माँ के पेट से जन्मे नहीं थे। फिर राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा, मिले न जगत सहोदर भ्राता। इस पर विचार कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है कि राम और लक्ष्मण सहोदर नहीं थे, क्योंकि राम तो कौशल्या के थे और लक्ष्मण सुमित्रा के थे, परंतु राम ने उनको सहोदर कहा है। लक्ष्मण को सहोदर कहकर राम उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। लक्ष्मण भी राम को अत्यंत प्रेम करते थे और उनका आदर करते थे। वह वन में राम के साथ चले आए थे और राम के प्रत्येक कार्य में उनको सहयोग रहा। अतः अपने इसी स्नेहपूर्ण संबंध में के कारण राम ने लक्ष्मण को सहोदर बताया है। 5वां प्रश्न यहाँ देखते हैं कि यहाँ कवि तुलसी के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, सवैया ये 5 छंद प्रयुक्त है। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में छंद तथा काव्य रूप आए हैं, तो ऐसे छंदों का काव्य रूपों की सूची हम बनाएं। तो यानी तुलसी साहित्य में निम्नलिखित छंद प्रयुक्त हुए हैं: दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, छवैया, छप्य तथा बरवे, गीतावली, विनय पत्रिका तथा कृष्ण गीतावली में गेय पद प्रयुक्त हुए हैं। काव्य रूप तुलसी ने महाकाव्य तथा गीति काव्य, विनय पत्रिका या गीतावली आदि की रचना की है। और चौपाई सममात्रिक छंद है, जिसके दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती है। 40 चौपाइयां वाली रचना को चालीसा कहा जाता है, तो यह तथ्य भी लोग प्रसिद्ध है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा विषम चरण यानी पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है। इनके साथ अंत लघु वर्ण होता है, यानी अंत में लघु वर्ण होता है। सोरठा मैंने आपको बताया था कि दोहे का उल्टा होता है। इसमें सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है। परंतु दोनों के विपरीत इसके सम चरण दूसरे और चौथे चरण में अत्यानुप्रास तुक नहीं रहती, विषय चरणों में पहले तुक होती है, यानी लास्ट में इसमें दोहे की तरह तुक नहीं रहती। कवित यह वार्णिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और 15वें वर्ण पर यति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, यानी बड़ा होता है। सवैया, चूंकि सवैया वार्णिक छंद है, इसलिए सवैया छंद के कई भेद भी है। ये भेदों गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध मंत गैंत सवैया है, इसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, जो 7 बगण प्लस 2 गुरु के क्रम में होते हैं, यानी यगण बगण रगण ये प्रसिद्ध ये गण होते हैं। तो गणों के आधार पर सवैये की गणना की जाती है। सवैये 11 प्रकार के होते हैं, तो तुलसी का सवैया यहाँ कई भेद मिलाकर बना है। तो ये हमारे प्रश्न है। और अब ये शब्द छवि दी गई है नीचे कि कसब यानी किस भी, धंधा, चेटकी, बाजीगर, तव, तुम्हारा, राखी, रख कर, जेहू, जाऊंगा, अस, इस तरह, आयुषु, आज्ञा यानी अवधि भाषा है ये। मुहु, में, कपि, बंदर, सराहत, बड़ाई कर रहे हैं। मनुज, अनुसारी, मानवोचित, काऊ, किसी प्रकार, लागी, के लिए, तजहु, त्यागते हो, विपिन, जंगल, आतप, धूप, ये इसके प्रश्न ये शब्दार्थ है। बाता यानी हवा या तूफान, जनतेहु, जनता, मनतेहु, मानता, जनतेहु, जानता, मानतेहु, मानता, बित, धन,
नारी स्त्री पत्नी बारिश 12 12 बार बार। जी हाँ, मन में विचारी विचार। सहोदर एक ही माँ की कोख से जन्मे जथा जैसे दीना दरिद्र ताता भाई के लिए संबोधन है। मणि नागमणि फनी सांप करिवर हाथी कर सूंड मम मेरा बिन हूँ तो ही तुम्हारे बिना बरु चाहे अपजस अपयस या कलंक सहतेव सहना पड़ेगा। क्षति अक्षति हानि निष्ठुर निठुर निष्ठुर तासु उसके मोही मुझे पानी हाथ उतारू कहू देहू क्या उत्तर दूंगा। सोच विमोचन शोक दूर करने वाला सुनमंत ये चुत का है, यानी ये इसका दिया है। प्रलाप तर्कहीन वचन प्रवाह निकर समूह हर्षी प्रसन्न होकर बटेहु भेंट की मिले कृतज्ञ कृतज्ञ सुजाना अच्छा ज्ञानी समझदार। किन्हीं किया हर्षाई हर्षित हृदय हृदय में भ्राता समूह या झुंड ले आए सिर दनेऊ सिर धुनने लगा पही पास निशिचर रात में चलने वाला हरि आनी हरण कर लाए जोधा योधा संघारे मार डाले दुर्मुख कड़वी जबान वाला दसकंदर दसानन रावण महोदर बड़े पेट वाला अपर दूसरा भट्ट योद्धा सठ दुष्ट रणधीरा युद्ध में अविचलित रहने वाला। तो ये नीचे मैंने आपको ये बताया है कि चौपाई क्या है, दोहा क्या है, ये छंद नीचे दिए हुए हैं तो आप पढ़ लेना। सोरठा क्या है, कवित क्या है, सवैया क्या है, ये नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये सब प्रश्न उत्तर हमारे हो चुके हैं।